क्यों भारी हो रही हैं? ঠিক আছে, जैसा तुम्हारा मर्जी। आराम करे सो जाओ। बस ना अपना कमरा से वो वाला दिया मत हटाना। दिया? कौन सा दिया? वो जो खिड़की पे रखा है ना, वही वाला। जब तक काम पूरा नहीं होता वो दिया का जलना बहुत जरूरी है। सो जाओ अनामिका, सो जाओ। तो उसके बाद अनामिका को एकदम से नींद आ गई, ऐसे ही जैसे मानो वो किसी नशे में चली गई हो। पर कुछ ही देर बाद उसे अपने सपने में कुछ अजीबो गरीब सा दिखा। उसकी आंखों के सामने बस अंधेरा था, पर फिर भी उस अंधेरे में उसे दो लंबे हाथ आते हुए दिखे, जो धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहे थे। पर जाने क्यों वो सब देखकर अनामिका का मन बेचैन सा होने लगा। वो पूरी ताकत से अपनी आंखों को खोल के उस सपने से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उसे कुछ और भी देखा। अब अनामिका के हाथों में एक नन्हा सा बच्चा भी था, जिसे वो उन्हीं लंबे हाथों में दे रही थी। और धीरे धीरे वो बच्चा उससे दूर होता जा रहा था। तभी अनामिका ने एक चीख के साथ अपनी आंखें खोली। ये कैसा सपना था? माय गॉड! आंटी, आंटी आप सो रही हैं क्या? लगता है आंटी गहरी नींद में है। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मेरी आंख कब लग गई। और जहां तक मुझे याद है आंटी ने वहां दिया रखा था ना, फिर वो कहाँ गया? अजीब है। अभी अनामिका इन बातों को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक हॉल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। हाँ, फिर से बच्चे की आवाज। कहीं फिर से टीवी तो नहीं ऑन हो गया? जाकर देखती हूँ। पर इससे पहले कि अनामिका उठती, उसके पेट में अजीब सा दर्द होना शुरू हो गया। ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उफ, ये बच्चे की आवाज तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे जाकर देखना ही होगा। तो अनामिका कमरे से बाहर आई और उसने सबसे पहले उस चलते हुए टीवी को बंद किया। टीवी के बंद होते ही सब कुछ वापस शांत सा हो गया। पर उसे असली झटका लगना अभी बाकी था, क्योंकि जब उसने देवी को ढूंढने के लिए नजर घुमाई तो वो पूरे कमरे में कहीं नहीं मिले। आंटी कहाँ गई? आंटी, आंटी, ये आंटी कहाँ चली गई? कहीं भी नहीं दिख रही है। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर आंटी गई कहाँ? और ये मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं मेहता आंटी को कॉल करती हूँ। हेलो, मेहता आंटी। हाँ बेटा बोल। परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ क्या? आंटी आप मेरे घर आ जाओगी प्लीज? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, पर हुआ क्या? आंटी आप बस प्लीज यहाँ आ जाओ, मैं आपको सब बताती हूँ। ठीक है, आती हूँ। तो अगले 2 मिनट के अंदर मेहता आंटी अनामिका के दरवाजे पर चली आई। क्या हुआ बेटा? ऐसी घबराई हुई क्यों है? आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे पर हुआ क्या? और ये दिया यहाँ पर किसने रखा है? हाँ, ओ ये यहाँ पड़ा है। अरे क्या यहाँ पड़ा है? ये यहाँ रखा क्यों है, ये बता मुझे। आंटी मुझे नहीं पता। अरे तो किसने रखा है? वो आंटी ने रखा होगा। कौन सी आंटी? वही जो तेरे घर के बाहर खड़ी थी? हाँ। कौन है वो? जानती है तू उसे?
नहीं, नहीं तो फिर यहाँ क्या कर रही थी वो केयर टेकर की जॉब के लिए आई थी। केयर टेकर? कहाँ से आई थी वो? पता नहीं, बोल रही थी विशाल ने भेजा है। अरे तो फिर यहाँ उसने दिया क्यों जलाया? जानती भी है ये कैसा दिया है? अरे आंटी, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। एक तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। दर्द? दर्द क्यों हो रहा है तुझे? पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ। अच्छा, थोड़ा शांत हो जा। प्रेगनेंसी के वक्त कभी कभी स्ट्रेस के कारण ऐसा हो जाता है। अच्छा एक काम कर, तूने बोला ना उस केयर टेकर को विशाल ने भेजा था, फोन लगा उसे। पर आंटी, विशाल तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, ये सब बताया तो परेशान हो जाएंगे। अरे तू बस उसको ये पूछ कि उसने किसी केयर टेकर को भेजा था क्या। ठीक है। हेलो। विशाल, तो तुम पहुंच गए क्या? नहीं, रास्ते में हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मैं ये पूछ रही थी कि तुमने केयर टेकर का कुछ देखा था क्या? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल पाया अनामिका। मैंने सोचा था पहुँच कर देख लूंगा। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं बाद में बात करती हूँ। आंटी, विशाल तो कह रहा है कि उसने किसी केयर टेकर को यहाँ नहीं भेजा। क्या? तो फिर? आंटी, वो कौन थी? रुक, घबरा मत, तू अंदर चल, फिर सारी बात करते हैं। तो वो दोनों घर के अंदर चले आए। मुझे पूरी बात बता, तुझे उस औरत ने क्या क्या बोला था? कुछ खास नहीं आंटी। अरे कुछ तो अलग सा बोला होगा, याद कर। हाँ, उन्होंने एक बात तो अजीब बोली थी। कह रही थी कि कुछ टोटके से बच्चे करा सकती हैं, ऐसा कुछ। क्या टोटका? हाँ, पर उसने तुझे कुछ दिया था? नहीं। कुछ खाने को दिया था? कुछ ऐसा जो वो अपने घर से लाई हो? नहीं आंटी, वैसा तो कुछ भी नहीं दिया, पर मुझे खाना बनाकर जरूर खिलाया था। और क्या किया था? याद कर बेटा, याद कर। हाँ, उन्होंने मेरे बालों की चंपी की थी, तब भी उन्होंने कुछ अजीब सी हरकत की थी। कैसी हरकत? उन्होंने मेरे बालों पर फूंक मारी और फिर कुछ बाल भी तोड़े। उसके बाद उसने कुछ और भी किया था? हाँ, उन्होंने दिए को हटाने से मना किया था। बोल रही थी काम होने तक दिया जलता रहना चाहिए। वही दिया जो बाहर पड़ा था? हाँ, पर उसके आगे का मुझे ठीक से याद नहीं। मेरी पलकें बहुत भारी सी हो गई थी। और फिर तूने एक बहुत बुरा सपना देखा? हाँ, वो सपना बहुत ही अजीब था। जानती हूँ, सपने में तूने अपने बच्चे को देखा और फिर वो तुझसे छीन लिया गया। हाँ, पर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है। हाँ, मतलब किसी ने तेरी कोख बांधी है। हाँ, क्या मतलब? बेटा, वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक थी। तांत्रिक? आंटी, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। वो मेरे पास क्यों आई थी? और ये कोख बांधना क्या होता? क्या हुआ? वही पेट दर्द आंटी। जब से उठी हूँ तब से पेट में दर्द हो रहा है और रह रह कर अचानक से तेज हो जाता है। ये ठीक नहीं है बेटा। अब तक मुझे लग रहा था कि ये स्ट्रेस के कारण हो रहा होगा, पर अब मुझे पक्का लग रहा है ये उसी तांत्रिक का किया धरा है। पर आंटी, मुझे समझाओ तो सही कि ये कोख बांधना होता क्या है? बेटा, तंत्र विद्या है ये। इस तंत्र विद्या में औरत के पेट में पल रहे बच्चे की बलि दी जाती है। क्या? पर आंटी, मैंने क्या किया? और वो तांत्रिक, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तांत्रिक की किसी से आपसे दुश्मनी नहीं होती, वो तो अपनी शक्ति बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। बस यूं समझ ले कि किसी ने उस तांत्रिक को तेरे पेट से होने की खबर पहुंचा दी थी, क्योंकि शायद किसी को ये बात रास नहीं आई थी कि तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। क्या? पर आंटी, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मान ना मान बेटा, इन चीजों के पीछे अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। क्या तेरे घर में कोई ऐसा है जो तेरी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है? आंटी, क्या बोल रहे हो आप?